एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं आपको बता दूँ वेदर इतना प्यारा हो रहा है। सुबह से इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है और अब ना ठंड डे बाई डे इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अब आ गया है दिसंबर और अब सुबह उठी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और चलो मैं आपको चलती हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू चेक कराती हूँ कि सो गाइस, जब तक मैं आपको व्यू चेक कराती बारिश स्लो हो गई थी। इसके थोड़े देर पहले हो रही थी बारिश तेज, बट लेकिन अभी जब मैंने सोचा चेक कराऊं तो इतनी ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है। पूरी रोड गीली पड़ी है और बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है। और मालूम जब मैं उठी तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बदली सी छाई थी, बिल्कुल इतना प्यारा सा वेदर लग रहा था। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। और चलो तो अब मैं आपको बता दी हूँ प्रिपरेशन पूरी हो गई है और मैं क्या आज बना रही हूँ नाश्ते में वो भी आपको सब दिखाती जाऊंगी साथ ही साथ। चाय मेरी रेडी हो गई है, ठीक है ये। और यहाँ साइड में दूध बॉईल हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर के स्टफ्ड पराठे। जस्ट मैंने अभी पनीर की स्टफिंग रेडी की है और मैं यहाँ बना रही हूँ लंच और डिनर के लिए एग करी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो ये भी मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया है। तो अब बस जैसे दूध बॉईल होगा तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी। प्रिपरेशन पूरी कर ली है मैंने। अब जल्दी से आटा निकालते हैं फ्रिज के अंदर से और फ्रिज के अंदर से आटा निकालते हैं और अपने लिए पनीर के टेस्टी से पराठे रेडी करते हैं। पनीर के पराठों की जो खुशबू होती है इतनी टेम्पटिंग होती है, इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग होती है। पनीर तो वैसे ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बोलूँ। और पनीर के पराठों की जो खुशबू उड़ती है ना, मज़ा ही आ जाता है। मतलब तवे से मुझे ऐसा लगता है प्लेट में कब आएगा, मैं जल्दी से उसे खा लूँगी। बहुत बहुत टेस्टी लगता है। मैंने फुल अच्छे से स्टफ करके बनाया है, बहुत अच्छे से। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 12 और हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मैं सो रही थी, उन्होंने उठाया मुझे, फिर हम लोगों ने ड्राइंग रूम में आए और आप मेरी हालत देख लो, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। और फिर भी चलो ठीक है, 12 बजे की उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। मुझे इतना खुश हुआ, फ्लावर देख के तो बहुत ही खुशी होती है। और हम लोग ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, रात में फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और जो हम दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे और झगड़े हुए थे अभी बीच में मेरे और इनके, छोटी मोटी बातों पे होते रहते हैं, तो बस वो उन सब चीज़ों को भी मैंने मूव ऑन किया। और एनिवर्सरी थी तो बस सेलिब्रेट किया, कर भी क्या सकते हैं हम, लाइफ है इसी तरह से जीनी होती है हमें। और अपनी खुशियाँ दूसरों की खातिर खुश रहना ही पड़ता है जब कोई इतना एफ़र्ट डालता है।
सो गाइस वो इतना खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। सो गाइस 12 बजे, अभी आप देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:15, और हम लोग ने 12 बजे केक कट कर लिया है। हालत देख लो कितनी बेकार हो रही है। इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है, थैंक यू सो मच सरप्राइज देने के लिए। ठीक है चलो फिर, चलो भैया अब सोते हैं हम। गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं गाइस। और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज टुडे इज़ माय एनिवर्सरी गाइस। और कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सोचा था, क्या कितना अच्छी प्लानिंग की थी मैंने। और मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी आपके साथ कहा था कि मैं प्लान कर रही हूँ बाहर जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो एनिवर्सरी थी वो पूरी ख़राब हो गई मेरी, और मैं कहीं पर भी नहीं जा पाई। और मेरा ब्लॉग भी मतलब स्टार्ट करने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, और मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी ये होती है ना, पूरी साल भर की मेमोरीज होती हैं, उसे इस तरह से बेकार करने में मेरा मन नहीं कर रहा था। सो गाइज मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। और रात में जो मेरा सरप्राइज था, जो सेलिब्रेशन था, हर साल मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज देते हैं रात में, और कल का भी ऐसे ही था। और एक्चुअली मैं बता दूं, मेरी क्या है ना, 2-3 दिन से ज़्यादा अच्छे से अपने हस्बैंड से बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम लोग की थोड़ी सी नहीं जाने की वजह से थोड़ी सी वो होती है ना जो थोड़ी सी नोक झोंक जो हर हस्बैंड वाइफ में होती है, उस तरह की हम लोगों की लड़ाई सी चल रही थी, तो कम बात हो रही थी हम लोगों की, तो बस इसलिए। और मैंने सोचा था मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी, लेकिन हस्बैंड ने इतना प्यारा सा सरप्राइज़ दिया, बुके दिया, और केक कटिंग की हम दोनों ने साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जब डेस्टिनी में होगा तब हम ज़रूर जाएंगे। इस बार मैंने प्लान किया था कि मैं लखनऊ जाऊंगी, और आराम से हम लोग 3 दिन तक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और बहुत प्यारी सी एक एनिवर्सरी ना वो सेलिब्रेट करेंगे। बट मैंने शॉपिंग भी की थी, लेकिन क्या ही करें, जब डेस्टिनी में जो होता है, सो जो डेस्टिनी में होता है वो ही हमारे साथ होता है। चलो कभी और चले जाएंगे। बहुत मतलब समझाने के लिए तो हम समझा लेते हैं, लेकिन दिल नहीं समझ पाता है। लेकिन कुछ जॉब्स में इस तरह की कमिटमेंट होती है जो उसे करना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो हस्बैंड जॉब उनका भी वो भी मेरी तरह से बहुत घूमने फिरने वाले हैं, लेकिन एक जॉब ऐसी होती है ना हमारी कि वो हमें बांध के रख लेती है, और हम कहीं पर भी नहीं जा सकते अपनी मर्जी से। एक छुट्टी लेना बॉस से एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो मेरा मन और मेरा मूड 2-3 दिन से इतना ज़्यादा वाला ख़राब था ना, मुझे अच्छे से बात करने का मन कर रहा था ना कुछ भी। लेकिन रात में जब उन्होंने इतने एफर्ट दिखाए, तो हम किसी के एफर्ट को ऐसे भी नहीं जाने दे सकते हैं। हस्बैंड से बोला कि आज छुट्टी ले लो, तो हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर जहाँ पर भी जाना होगा तो वहाँ पर हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। बट उन्होंने बोला जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मेरा फिर से मूड ऑफ हो गया कि रात में तो ठीक था, फिर मूड ऑफ हो गया। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, जल्दी ट्राई करेंगे, जल्दी आएंगे तो तुम्हें बाहर लेकर चलेंगे। वैसे तो मेरा मूड कुछ खास अच्छा सा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरे साल भर के लिए रहती हैं। फिर हमें वो चीज़ हमेशा रिग्रेट करेगी कि अरे यार, उस एनिवर्सरी में हम लोगों की लड़ाई थी, हम लोग कहीं नहीं गए। क्योंकि ये यूट्यूब के ज़रिए ना मैं अपनी वो सारी जितनी एनिवर्सरी, जब से मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं तब से मना रही हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जब भी मुझे कभी याद आती है तो मैं वो ब्लॉग उठा के देख लेती हूँ अपना, तो वो एक पूरी मेमोरी ताज़ा हो जाती है। तो इसलिए क्यों आज का अपना दिन स्पॉइल करना। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में मीठी प्यार वाली नोक झोंक चलती रहती है। जो डेस्टिनी में जब लिखा होता है तब वो चीज़ होती है, वो जब वो चीज़ हमें मिलती है। तो इस तरह से मैंने अपने दिल को दिलासा दिया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जो हो गया, आधा दिन भी निकल गया एनिवर्सरी का। और खाना अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, जल्दी से थोड़ा बहुत मैंने राइस और मटर पनीर बनाया है, वो मैं खाने वाली हूँ। और बस उसके बाद में मैं अपने कपड़े निकालूंगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं
जो मैंने 2 ड्रेसेस में से जो ली हैं उन दोनों में से कौन सी वेयर करूं। तो सर्दी को देखते हुए मैं सोच रही हूँ वुलन वाली पहन लूं, और अगर सूट पहनूंगी तो जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी एंड ऑल, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो वो डिसाइड करूंगी, वो पहनूंगी और उसके बाद मैं रेडी शेडी होकर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और क्या ही बोलूं, चलिए तो फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद, क्योंकि हस्बैंड 1 घंटे में आने ही वाले हैं। तो आज के लंच में बना है जीरा राइस और मटर पनीर की सब्जी। चलो वही खा लेते हैं। और ये है मेरे खीरे जो मैंने काट लिए हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस से आ ही गए हैं, बस वो चेंज वेंज कर रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है मेरा कुछ फुल लुक, ये आप देख सकते हो, ये मेरा फुल लुक। और मैंने मेरा मेकअप लुक भी शूट कर लिया है, बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ है, आप ये देखो। और ये लिपस्टिक सेम इसी कलर की है, बट आई डोंट नो क्यों यहाँ पर ये कलर इसका बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है। मुझे ज़्यादा मरूनिश नहीं लगाने थी, मुझे थोड़ा सा ना, मैंने इसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई कर लिया तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। चलो जल्दी से हस्बैंड रेडी हो जाए। और मुझे इस आउटफिट के साथ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बैग कैरी करूँ, तो बैग भी निकालना है मुझे अभी। तो गाइस हम लोग घर से निकल गए हैं रेस्टोरेंट के लिए और हम लोग जा रहे हैं हवाना रेस्टोरेंट। और अभी तो टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और ये है वो। चलो फिर हम लोग वहाँ पे अच्छे से मिलते हैं सबसे, और मतलब मिलना आते हैं हम, आपको इनसे अभी ये ड्राइव कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे। चलो तो वही चलते हैं। और घर में जब मैं थी, मैं वीडियो बना रही थी तो इतनी गर्मी लग रही थी मुझे इन कपड़ों में, लेकिन बाहर अच्छी खासी सर्दी है।
गाइस एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन का टाइम आ गया और आप देख सकते हो ये जो फायर कैंडल होती है इसी तरह से धोखा देती है। एंड गाइस अब मैं अपनी लाइफ में ये फायर कैंडल कभी नहीं जलाने वाली हूँ। 2 बार ऐसा हो ही चुका है और आप देख सकते हो पूरी जो फायर थी उसके अंदर जो भी भरा रहता है वो पूरा मेरे ऊपर आया, बिखर गया। मेरे भाई का थोड़ा सा हाथ बर्न हो गया। और ये फायर कैंडल बहुत ख़तरनाक होती है, अब मैं इसको कभी भी नहीं लेकर आने वाली। छोटी कैंडल से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, एक तो फुस हो गई और ऊपर से अगर मेरे फेस पर या कुछ कहीं पर भी एक ज़रा सा भी स्पॉट वो आ जाता है ना उसका वो जलने का, तो क्या ही बोलूँ अब। चलो भाई अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक वेक कट गया है, खाना वाना खाते हैं। तुमने सुबह से विश तो किया नहीं था, मैं सबने किया है, दूर दूर से लोगों ने विश किया, बस तुमने विश नहीं किया है। ऐसा होता है क्या? क्या होता है विश क्या होता है? चलो भाई अब हम लोग चलते हैं अपनी कार में और चलते हैं घर। कार कहाँ गई? तो हम लोग जा रहे हैं घर, थोड़ा बहुत मम्मी से मिलते हैं और उसके बाद हम लोग अपने घर निकलेंगे। और खाना गाइस इतना टेस्टी, अगर आप झांसी से हैं तो आपको हवाना रेस्टोरेंट ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। सारा खाना इतना ज़्यादा टेस्टी, जो भी हम लोग ने ऑर्डर किया सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। क्या बोलते हैं आप? बहुत अच्छा था, मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। अब मतलब बार बार आना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और बहुत टाइम से सोच रही थी। और स्पेशली मैंने एनिवर्सरी के लिए सोचा था कि मैं हवाना रेस्टोरेंट आऊँगी। और देखिए, और अभी जब मैं जा रही हूँ, मैं तो बड़ी नाराज़ थी इनसे, लेकिन अब ये है कि अब हम लोगों का प्रोग्राम भी बन गया है जाने का, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो एनिवर्सरी में तो जा नहीं पाए, है ना? जा रहे हैं ना? पक्का प्रॉमिस करो सबके सामने। जा रहे हैं प्रॉमिस। हाँ, तो अब हम लोग 2 दिन के बाद, मैं बोल रही थी कि जो डेस्टिनी में लिखा हो वो ही होता है। और इतना हम लोग ने सोचा था, लेकिन तब तो हम जा नहीं पाए, लेकिन अब हम जरूर जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये क्या? तो अब हम जाएंगे घर पे सबको केक खिलाएंगे एनिवर्सरी का। और बहुत ऐसे क्या चला दिया, गर्मी लगने लगी। और गाइस मेरी ये ड्रेस इतनी मतलब ज्यादा सर्दी में पहनने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे इस ड्रेस में। और इतनी सर्दी है बाहर, फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। और कार के अंदर तो कुछ ज्यादा ही, इससे सही तो विंडो ही खोल लो थोड़ी सी, बहुत गर्मी हो रही है। मजा आ गया। चलो हम बता रहे हैं पान क्यों लेना आपको? पान खाओगे? चलो वहाँ जहाँ पर गार्डन था वहाँ का व्यू इतना प्यारा था, फाउंटेन था। लेकिन यही है कि जाते जाते इतना लेट हो गया और फिर खाना खाने में भी इतना लेट हो गया, तो हम लोग वहाँ का बिल्कुल भी मतलब वहाँ की वीडियोस नहीं बना पाए। मैंने सोचा था रील्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन अब घर जाके थोड़ी बहुत तो फोटोज खींच लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किससे खिंचवाएं, किसको बार बार बोले कि खींच दो, तो फिर इसलिए तो। और उसके बाद अभी इनको पता नहीं क्यों पान खाने की पड़ गई, तो पान लेने गए हैं ये। और इसके बाद में घर जाना है, उसके बाद अपने घर भी निकलना है। सब मैं ऐसा फेंक कर आ गई थी ना, अभी मैं चलूंगी ना आपको घर का नज़ारा दिखाऊंगी।
हम लोग जब घर जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग का एक एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जा रहे थे और एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया और हम लोगों की कार पर आके मतलब कार में आके घुस गया, तो हम लोग की कार पूरी चपटी हो गई। लगी हम दोनों में से किसी को भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों को जल्दी रहती है और ओवरटेक करने की, तो वही सब चल रहा है। भाई लोग आ गए हैं और बात हो रही है और होता है ना, इसी में हम लोग का पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया बातें करने में, डिस्कशन करने में। ये यहाँ हम लोग की कार ख़राब हो गई आगे से। देन इसके बाद हम लोग 1 घंटे के बाद गए मम्मा के पास, वो सारी बातें बताई एक्सीडेंट की। और पापा अंदर आप देख सकते हो सो रहे हैं, मम्मा उठी हैं। इनको हम केक देते हैं और निकलते हैं अपनी सासू माँ के पास। और ये हमारी कार जो अभी यहाँ पर खड़ी है और इतनी ज़्यादा बुरा लग रहा था इसको देखकर कि ऐसा हो गया। और यहाँ सासू माँ के पास आए हैं और इनको भी केक देते हैं। बहुत लेट हो गया, 5-5 मिनट सबके घर पर रुके और अब बस चलते हैं अपने घर पर। गाइस अभी रात के 12:45 बज रहे हैं और हम लोग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसमें पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। आगे पता नहीं होता है कि क्या अल्लाह पाक ने क्या लिखा है, आगे कुछ पता नहीं रहता है क्या है। और हम लोग गए थे जनक, वहाँ से हम लोगों ने रसमलाई इन्होंने अपने ऑफिस के लिए पैक कराई कल के लिए। और बस हम लोग जहाँ से टर्न ले ही रहे थे तो एक बाइक वाला आके हम लोग की गाड़ी में भिड़ गया। हम लोग की गाड़ी आगे से चपटी हो गई और क्या चपटी हो गई ना आगे से थोड़ी सी, हाँ। तो बस उसी में टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया। बस वहीं पे फिर लड़कों की बातें, ये वो थोड़ा सा हल्का सा डेंट आ गया है, लेकिन नई गाड़ी में कुछ भी हो तो दिल को बहुत ज़्यादा धक्का सा लगता है, तो वही हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ठीक हैं और वो बाइक वाले भैया भी ठीक है जो हम लोग से आके भिड़ गए थे। तो इसी की वजह से इतना लेट हो गया, 12:45 बज रहे हैं, हम लोग 12:45 बजे घर जा रहे हैं अपने। और चलो भाई आज का ब्लॉग यही था। आई होप यू आपको मेरी एनिवर्सरी और आज ये हादसा जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, जो था हो गया है ना, जो मुसीबत थी वो निकल गई है ना। बस अब हम लोग घर जा रहे हैं और आई होप यू आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखिए, हम सबको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, कब किसकी दुआ लग जाए पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।